Very good morning, students. Now we continue topic HOD, higher order derivative, and its second part. फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, डिफरेंट टाइप के, 3 टाइप्स के. अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग जो बोर्ड में आपको क्वेश्चन ऑलरेडी हैं. राइट, क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं ऑलरेडी. क्वेश्चन दे रखा है एक y इज टू, यहाँ गिवन दे रखा है हमको, इट इज द y इज टू a cos nx एंड b sin nx. और हमसे कह रहे हैं प्रूव करो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. तो सिंपली हम क्या करें, पहले हमने फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हम डी वाई ओवर डी एक्स. तो कॉस एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एन एक्स. और अगेन हम जब एन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा केवल एन. तो इस एन को हमने पहले लिख दिया माइनस ए एन साइन एन एक्स. सेम हम करेंगे किसका, साइन एन एक्स का, तो कॉस एन एक्स. राइट, दिस वन इज. और अगर अगेन एन एक्स करेंगे तो आ जाएगा एन, तो ये होगा बी इंटू एन और आ गया कॉस एन एक्स. राइट, अब इसका अगेन एक बार डिफरेंशिएट किया हमने, तो यहाँ पे एन स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे अगेन एन स्क्वायर. तो एन स्क्वायर साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स का माइनस साइन एन एक्स. पूरे में कॉमन क्या है, माइनस का एन स्क्वायर कॉमन है, और जो रिमेनिंग ब्रैकेट में बच रहा है हम देखें तो ये ऑलरेडी हमारे पास वही है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि वाई के इक्वल. तो इस पर मतलब हम ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स के जगह पे हम इन प्लेस ऑफ दिस वी पुट द वाई. राइट, और इस टर्म को उठा के अगर हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो ये निगेटिव है, चेंज हो गया ये पॉजिटिव में, और हमारा आंसर आ गया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, जो कि हमको प्रूव करना है. राइट, तो हमने सिंपली 2 टाइम डिफरेंशिएट किया और हमने फाइंड आउट कर लिया जो हमें फाइंड करना. सेम देखिए क्वेश्चन एक और हमारे पास दे रखा है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, सीबीएसई बोर्ड में. y इज इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स. और हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. राइट, तो हम सिंपल पहले काम करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट. हमें पता है कॉस लॉग एक्स यानी कॉस इसका डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, लेकिन अगेन डिफरेंशिएट क्या करेंगे आप, कॉस का लॉग एक्स का, और इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या आ गया 1/x, जो हमने पहले लिख दिया है. राइट, तो इसमें कंफ्यूज ना हो आप लोग, हमने इसको चेन रूल पहले ही एप्लीकेबल कर दिया है. सेम यहाँ पे साइन लॉग का डिफरेंशिएट कॉस लॉग एक्स और लॉग का डिफरेंशिएट 1/x. राइट, अब जो हमारा एक्स अपॉन में दे रखा है, इन दोनों एक्स को हमने एलसीएम लेके और लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया. राइट, लाइक दिस वन. क्या बन गया ये, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स. ठीक है, अब कर दिया अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें दोबारा डिफरेंशिएट किया. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा. फर्स्ट टाइम आपने एक्स को छोड़ दिया और डिफरेंशिएट कर दिया डी वाई ओवर डी एक्स को, जो क्या गया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. फिर आपने डी वाई ओवर डी एक्स को छोड़ दिया और डिफरेंशिएट किससे किया, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है हमने, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम टर्म ही आएगी. सेम अब हम करते हैं आर एच एस का डिफरेंशिएट, साइन लॉग का डिफरेंशिएट, सेम कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स, लॉग एक्स का दोबारा कर रहा है चेन रूल, सेम साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स. अगेन हमने एक्स जो एलसीएम आ रहा है, दोनों एक्स अपॉन में आ रहा है, इसमें एलसीएम लेके और उसको शिफ्ट कर दिया हमने लेफ्ट साइड में, यानी पूरी इक्वेशन को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो टर्म देखें, ये पूरी टर्म जो बन रही है, ये पूरी टर्म वही बन रही है जो हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमें दे रखा है. इसका मतलब हम इस इन प्लेस ऑफ दिस वी पुट द y, और इस y को, क्योंकि y ये माइनस वाई हो जाएगा, इसको हम शिफ्ट कर देंगे अगर लेफ्ट साइड में, तो ये वही टर्म आ जाएगी सेम जो हमको फाइंड करना है. लाइक दिस वन, देखिए सेम बन गया y, और y को हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, प्लस वाई हो गया इक्वल्स टू 0. राइट, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन y इक्वल्स टू 10x हमें दे रखा है, और प्रूव करना है y2 2y/1. राइट, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. y दे रखा है 10x, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हम पता है कि 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर x. राइट, और हम डी वाई ओवर डी एक्स को क्या लिखते हैं, y1 भी लिखते हैं और y डैश भी लिखते हैं. हमें क्योंकि y1 और y2 की फॉर्म में आंसर चाहिए है, तो इसलिए हमने फर्स्ट डिफरेंशिएट को y1 लिख दिया. अगेन डिफरेंशिएट कर दिया
तो y1 का डिफरेंशियल क्या हो गया, y2 हो गया। और सेक स्क्वायर एक्स जो कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n की फॉर्म में है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका हो गया एक्स स्क्वायर होता है 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेक एक्स। और अगेन यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशियल किसका, सेक एक्स का। और सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, राइट। तो यहाँ क्या बन गया 2 सेक स्क्वायर एक्स। अब देखें 10 क्या है, सेम जो क्वेश्चन दे रखा था y, और सेक स्क्वायर क्या है जो हमने फर्स्ट डिफरेंट किया यानी y1। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या जाएगा हमारे पास y2 इज टू 2y1, राइट। यही हमको प्रूव करना था, देखिए क्वेश्चन में यही हमको प्रूव करना था और हमारा आंसर आ गया, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं e⁻y एंड x प्लस 1 इज टू 1। प्रूफ करना है d/dx² टू dy/dx होल स्क्वायर। तो पहले हमने फर्स्ट टाइम क्या करा, इसमें हमने e⁻y को एक साइड में रखा और x प्लस 1 को शिफ्ट कर दिया RHS में, तो e⁻y टू 1/x प्लस 1, राइट। इसका हम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसको और इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, हमने बोथ साइड में लॉग ले लिया, देखिए लॉग e⁻y और लॉग 1/x प्लस 1। लॉग e⁻y हो गया y, राइट, क्योंकि लॉग e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और यहाँ पे हमने लॉग a माइनस लॉग b का फॉर्मूला यूज कर लिया, यानी कि x प्लस 1 की पावर अगर -1 ले लें, ऊपर ले लें, तो -1 जो शिफ्ट जगह आ गया तो ये होगा माइनस लॉग x प्लस 1। अब कर दें इसको हम डिफ्रेंशिएट, y का डिफ्रेंशिएट dy/dx और log x का डिफ्रेंशिएट 1/log x, राइट। अगेन करें डिफ्रेंशिएट तो 1/x, यानी कि x 1, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं x प्लस 1 होल पावर -1। तो x की पावर n से अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर -2 आएगा, जो अपॉन में जाके 1x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो डबल डिफ्रेंशिएट जब हमने किया तो क्या गया 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम जो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएट क्या था, फर्स्ट डिफरेंशिएट था नेगेटिव में, फर्स्ट डिफरेंशिएट हमारा था नेगेटिव में x 1/x प्लस 1 और d/dx सीधे रखा है। इसका मतलब हमारे पास डबल डिफरेंशिएट फर्स्ट डिफरेंशिएट का स्क्वायर के इक्वल है, राइट। और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इजी क्वेश्चन था सिंपलेस्ट फॉर्म में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, 4 मार्क्स में आया था। लॉग y क्वेश्चन दे रखा है log x प्लस √x² प्लस a², और प्रूफ करना है हमें x² प्लस a² d2y/dx प्लस x dy/dx इक्वल टू 0, राइट। सिंपल देखते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है, हमने 1/x दिया, राइट। अगेन जो इन प्लेस ऑफ x क्या था, यहाँ पे log क्या आगे लिखा है x प्लस √x² प्लस 1, तो इसका हमें करना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएट। हमें पता है कि x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 होता है, लेकिन √x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2x होता है। और जो रूट में लिखा हुआ है अगेन, उसका हम जो रूट में लिखा है उसका हम दोबारा डिफरेंस करते हैं, क्या डिफरेंशिएट रहेगा 2x, वो आ गया 2x, तो वो सेम हमारा न्यूमरेटर में रहा 2x/2 √x² प्लस a²। अब इसको हम 2 से 2 क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया और ले लें इसमें एलसीएम। एलसीएम में देखें ये टर्म आ गया हमारे पास, राइट। और इसमें देखें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म रखी है दोनों क्या हो गई, कैंसिल हुई, सेम टर्म आ गई है। बचा क्या रह गया रिमेनिंग हमारे पास, केवल 1/√x² प्लस a², राइट। तो हमारे पास y1 कितना आ गया, y1 सेम वही टर्म आ गई जो हमने डेरिवेशन निकाला, हमने y1 आ गया, यहाँ पे y1 आ गया 1/√x² प्लस a²। शिफ्ट कर दिया हमने अनदर साइड और स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, तो y1 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, रूट गया x² प्लस a² इक्वल टू 1 के। अब हमें करना है इसका अगेन डिफरेंशिएट, राइट। इसका हमें करना है अगेन डिफरेंशिएट, एक बार और डिफरेंशिएट करना है इसको। तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, प्रोडक्ट टूल एप्लीकेबल करेंगे। देखिए कैसे लगाया प्रोडक्ट टूल, हमने फर्स्ट टर्म छोड़ दिया एज इट इज, सेकेंड टर्म का कर दिया डिफरेंशिएट, सेकेंड टर्म छोड़ दिया हमने और फर्स्ट टर्म कर दिया हमने डिफरेंशिएट, राइट। तो y1 छोड़ दिया, x² का डिफरेंशिएट हो गया 2x, राइट, ये छोड़ दिया हमने, और y1 का स्क्वायर हो गया 2y1 y2, राइट।
इसको हमने एस कॉमन ले लिया, 2y1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, ब्रैकेट में बचा हमारे पास y2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस xy1, और यही जीरो के इक्वल हो गए जो हमें प्रूफ करना था। तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया, क्योंकि y1 जीरो इक्वल होगा नहीं, तो सिर्फ यही टर्म हमारे जीरो के इक्वल हो गई और यही टर्म हमें प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बोर्ड में आ चुका है 2015 में। y इज इक्वल टू दे रखा है e⁻m साइन इनवर्स x, और प्रूफ करने को कह रहे हैं हमसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस x dy/dx माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करते हैं, देते हैं हमको, हमने लिया सबसे पहले y इज इक्वल टू e⁻mx, इसको करा हमने डिफ्रेंशिएट। तो हमें पता है e⁻x का डिफ्रेंशिएट e⁻x ही होता है, लेकिन x जो दे रखा है उसका अगेन डिफरेंशिएट होगा, यानी कि m साइन इनवर्स का हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। m ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट क्या आ गया हमारे पास, my/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करा हमने, इसको रूट हटाने के लिए हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। और जो टर्म अपॉन में दे रखी थी हमें डिनोमिनेटर में, उसे हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, यानी मल्टीप्लाई में देंगे इसको। तो हमारे पास टोटल इक्वेशन ये बनी, राइट। इसको हमने और सिंपल कर दिया कि हमने dy/dx इसको लिख दिया y1, राइट। अब अगर हम इसके डिफ्रेंशिएट करते हैं दोबारा अगेन, तो LHS में हमारे पास यहाँ वर्क करेगा प्रोडक्ट रूल, लेकिन RHS में प्रोडक्ट रूल नहीं वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर क्या है, m स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म दे रखी है, राइट। तो LHS में रख दिया मैंने प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म छोड़ दी, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएट, सेकंड टर्म छोड़ दी, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएट, और RHS में y स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y एंड y1, राइट। तो यहाँ पे हमने कर दिया LHS में डिफरेंशिएट, ये हो गया y1 डिफरेंशिएट। अब इस क्या हमने क्या करा, अगेन हमने 2y1 कॉमन ले लिया, राइट, और कॉमन लेने के बाद फिर हमारे पास सेम टर्म वही बच के आ गई जो हमें प्रूफ करना था, राइट। तो हमारे पास प्रूफ करना था वही टर्म सेम एडिस आ गई जो हमारा प्रूफ करना सेम टर्म कॉमन लेने के बाद इज इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन y इज इक्वल टू x प्लस √x² + 1 होल पावर n। तब हमको ये पूरी टर्म प्रूफ करनी है। अब इसमें सिर्फ केवल डिफरेंशिएट करना है। कैसे हम इसको करें डिफरेंशिएट, सिंपल हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, क्योंकि x की पावर m का होता है mx की पावर m-1, वही टर्म आ गई mx की पावर m-1। लेकिन जो इन प्लेस ऑफ x था उसका हमने अगेन डिफरेंशिएट किया बाय द चेन रूल, राइट। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएट 1 हो गया और √x का डिफरेंशिएट 1/√x हो गया। सेम पहले क्वेश्चन की तरह हो गया हमारे पास। यहाँ पे 1 + 2x अपॉन में 2√, यहाँ पे हमने dy/dx फाइंड किया और dy/dx से हमने निकाल दिया सिंपली। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये dy/dx m√x² + 1 m होल पावर n और अपॉन में √x² + 1। तो उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया हमने, वहाँ पर क्या बन गया my, क्योंकि हमने y की वैल्यू जो हमें गिवन देखा था क्वेश्चन में वो सेम टर्म बन के आ रही है। तो यहाँ पे हमने इस पूरी टर्म की जगह पे y लिख दिया my/√x² + 1। अब यहाँ पे हमने क्या करा, टर्न कर दिया, ये दे रखी टर्म बस, इससे हमने जो डिनोमिनेटर था उसको हम शिफ्ट कर दिया हमने लेफ्ट साइड में और ये टर्म बन के आ गई। अब इससे हमारे पास स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, तो ये स्क्वायरिंग से हमारा रूट कैंसिल हो गया और अब हमने कर दिया इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट रिव्यूअल हो गया, एक का डिफरेंशिएट सेकंड को छोड़ दिया हमने, सेकंड डिफरेंशिएट फर्स्ट छोड़ दिया हमने ऐसे, और यहाँ पे हमारा y का डिफरेंशिएट 2y एंड y1 कॉमन ले लिया हमने, y1 सब में से कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म बची हमारे पास यही हमको प्रूफ करना था, y2 1 + x² + my1 माइनस m² y = 0। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, y = साइन इनवर्स अपॉन में दे रखा है √1-2। इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था y = ओनली था साइन इनवर्स x, अब यहाँ पे 1/√1-2 और दे रखा है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, पहले इस टर्म को शिफ्ट कर दिया हमने लेफ्ट साइड में और यहाँ कर दिया, चाहे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें इसको हम, या फिर हम इसको स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 - x², और पूरी √1 - x² से पूरी इशू कर दी हमने मल्टीप्लाई। तो टर्म क्या बन के आ गया हमारे पास dy/dx 1 - x² - xy
इक्वल टू 1। अब इसका कर दिया हमने अगेन डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। डी वाई डी एक्स का डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और 1 माइनस स्क्वायर छोड़ दिया हमने एज इट इज़, और फिर अगेन किया हमने डी वाई डी एक्स को रहने दिया और इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया 1 माइनस स्क्वायर डिफ्रेंशिएट इज माइनस 2x, राइट। और यहाँ पे हमें दे रखा है एक्स वाई, ये अगेन ये भी हमारा प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल के थ्रू ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। अब इसको कर दिया हमने सिंप्लीफाई, तो हमारे पास वही सेम टर्म आ गई जो हमको प्रूव करनी थी, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, x tan 1/a log y, राइट। प्रूव करना है आपको दिस टर्म्स। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये दे रखा है, तो यहाँ इस टर्म को हम लोग इजी बनाने के लिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम tan को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में और बन जाता है tan इनवर्स x। 1/a, a यहाँ पे कांस्टेंट है, log y, a को भी हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, तो बन गया a tan इनवर्स x इक्वल टू log y। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो शायद हमें प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमने क्या करा, अब यहाँ पे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया डिफ्रेंशिएट। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और log y का डिफ्रेंशिएट हो गया 1/y डी वाई ओवर डी एक्स। फिर अगेन हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स इक्वल टू बन गया ए वाई के इक्वल। अगेन कर दिया हमने डिफ्रेंशिएट और देखें वही क्वेश्चन बन के आ गया। इससे हमारे पास 4-5 स्टेप्स में हमारा प्रूफ हो के आ गया। लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट नहीं करते हैं tan इनवर्स को और tan इनवर्स x नहीं बनाते हैं tan x को, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी बन जाता है, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y क्वेश्चन दे रखा है x की पावर x और हमसे कह रहे हैं प्रूव करो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/y डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 1/y/x इक्वल टू 0। हमने सिंपल y टू दे रखा है, तो मैं क्या करा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने लॉग ले लिया, तो ये बन गया y इक्वल्स टू ई टू द पावर x log x, राइट। इसका कर दिया हमने डिफ्रेंशिएट e की पावर x log x, x log x क्या होता है, सिंपली x log x यानी e टू द पावर x log x हो गया x की पावर x, और x log x का डिफरेंस करा तो x log x का 1 प्लस log x। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल एप्लीकेट करेंगे और x की पावर x क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन गिवन है y गिवन है, तो y रख दिया हमने, तो डी वाई कितना आ गया हमारे पास y1 प्लस log x, और उसको कर दिया हमने अगेन डिफ्रेंशिएट, डी टू वाई डी एक्स हो गया लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे लग गया प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल हो गया हमारे पास 1 प्लस log x का, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डी वाई डी एक्स 1/y डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हो गया y/x। अब इसको हम करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे डी वाई डी दोनों मल्टीप्लाइड हो गई, उसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे y/x और 1/y, तो इस पूरी टर्म को हम शिफ्ट कर दिया हमने लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें प्रूफ करना है दिस वन, राइट। तो हम RHS पूरी कंप्लीट RHS को हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू बना दिया 0, तो ये पूरी टर्म वही आ गई सेम जो हमको प्रूफ करना है। एक और क्वेश्चन जो लास्ट से लास्ट बोर्ड में आया था, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, प्रूफ ये करना है। तो पहले हमने क्या करा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको हमने कर दिया डिफ्रेंशिएट, राइट, और इसमें से 2 कॉमन लेके हमने ये बना दी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम लोग बाद में। अगेन कर दिया हमने डिफ्रेंशिएट, ठीक है, यहाँ पे यूज कर दिया हमने प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल कर दिया, और यहाँ से हमने डी टू वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ से हम इस इक्वेशन से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, देखिए हम इससे निकालिए हमने डी वाई ओवर की वैल्यू, और वहाँ से निकाल, यहाँ से हमने फाइंड की थी, यहाँ से हमने फाइंड कर दिया था डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से आ गई डी टू वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, यहाँ से आ गई हमारे डी वाई डी एक्स की वैल्यू, और ये हमने पुट कहाँ करी, हमने निकाला क्या, जो हमें सॉल्व करना था, हमें सॉल्व करना है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हम पहले शो कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, ये फाइंड करना है, देखो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, तो डी वाई डी एक्स आ गया हमारे पास, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी और ऐसे में लेके सॉल्व किया, ये बन गया हमारे पास सी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा सी स्क्वायर में क्वेश्चन में गिवन है, सी स्क्वायर अपॉन y1 बी का स्क्वायर। लेकिन हमें 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स के स्क्वायर की पावर कितनी चाहिए, 3/2 चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे 3/2 कर दी पावर और इधर भी कर दी 3/2 पावर, राइट। यह आ गया सी क्यू अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर। लेकिन अभी क्वेश्चन में हमें और क्या चाहिए, देखें ना, प्रूफ करना है, इसके हमें अपॉन में चाहिए था, देखें यहाँ पे, ये तो हमने फाइंड कर लिया 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर होल पावर 3/2, लेकिन अपॉन में क्या करना है, इसको
डी टी वाई ओवर डी एक्स से करना है डिवाइड। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जब हमने ये फाइंड कर लिया इस टर्म को, अब इसको डिवाइड करना है हम किससे, डी वाई ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर से। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स से किसके इक्वल आ गया, ये टर्म आ गया हमारे पास, और इसको हमने जब डिवाइड किया दोनों को तो सिर्फ क्या बचा, माइनस सी। इसका मीन्स हमारे पास इस पूरी टर्म की वैल्यू इंडिपेंडेंट है ए और बी। ये प्रूफ करना था हमें कि इसकी टर्म में ए और बी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, माइनस सी आया। ऑलरेडी प्रूव हो गया कि इसमें ए एंड बी नहीं है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।